मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने पर मालाड में जश्न का माहौल। मुंबई मालाड पूर्व अप्पापाड़ा रोड मनपा बुआ सालवी मैदान में आज सुबह 8 बजे से ही जय श्री राम गार्डन ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष मुकेश सिंह, उपाध्यक्ष परमहंस तिवारी, सचिव परेश रसल, सेक्रेटरी चंदू गुप्ता, मीडिया प्रभारी राहुल विश्वकर्मा इत्यादि लोगों के मार्गदर्शन में भारत देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने पर उपर्युक्त मैदान में उपस्थित लोगों के बीच खुशी का जश्न मनाते हुए गणमान्य लोगों का शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ देकर स्वागत सम्मान करते हुए लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया गया। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक वीरेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय सेवा महासंघ के जिला अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा, चंदन माइती, सुशील कुमार सिंह, रमाशंकर मौर्य, जय गुप्ता, अभिषेक सिंह, अजय काटे, कमलेश वाजा, रंजीत मन्ना के अलावा कार्यक्रम को सफल बनाने में एसबी सिंह, राकेश पांडे, वरुण कुमार पाल, चंदन राय, सूर्य प्रताप सिंह, देवी सिंह, शिवा घोगले, श्रवण पांडे इत्यादि लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने पर जश्न के दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा जो पर्व था उसका चुनाव हो गया और कल रिजल्ट आया जिसमें एनडीए को 293 और इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली है और कहीं खुशी तो कहीं गम। आज जो मुंबई के मालाड पूर्व में जो गार्डन श्री राम गार्डन ग्रुप है, यहाँ पे हार जीत किसी को ही हो उनसे वो मतलब नहीं है, मगर ये महापर्व का चुनाव हुआ। इससे लोकतंत्र का जो पर्व होता है किस तरह से मनाया जाता है, किससे कायदा कानून बनाया जाता है और जो यहाँ से चुन कर जाते हैं और वो संविधान के में संशोधन करने से लेकर के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए आज उन्होंने खुशी का पर्व रखा। कोई भी उनका कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के लोग चुनाव जीते हों उससे उनका कोई लेना देना नहीं, मगर हमारे भारत के नागरिक होने के नाते उन्होंने ये पर्व मनाने का काम किया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो चुनाव में लोगों की जीत हुई, हार हुई, उसके बारे में लोगों का क्या कहना है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जो चुनाव हुआ उसमें इंडिया गठबंधन को कितनी वोटें मिली और उनको क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन को और एनडीए को कितनी सीटें मिली, किससे आप खुश हैं, किससे गम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि एनडीए के समर्थन में पूरा बहुमत आया है। 272 सीटें चाहिए थी और 292 मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि नतीजा चाहे जो भी हो, जीत जो है वो जनता की है, सबकी है। और वापस से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का अच्छे से नेतृत्व करेंगे, ऐसी सबको इच्छा है, सबको आशा है और पूर्ण विश्वास है कि वही बनेंगे, क्योंकि आगे पीछे कोई है भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में जो वोट परसेंटेज था वो सबसे बड़ा फैक्टर था। लोग वोट देने नहीं निकले, सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो हमारे हिंदू समाज का एकत्रित होकर सबको घरों में मत बंद रहे। मैं आगे के लिए भी सबसे विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि वोट देने के लिए घर से बाहर निकले, अपने घर वालों को समझाएं। कोई नात रिश्तेदार या कोई दूर पे है जो वोट देने नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको समझाएं कि भाई आपको वोट देने आना होगा। मगर सर, जैसा जानते हैं कि अयोध्या का जो सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया वहाँ पे, मगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लल्लू राम उम्मीदवार रहे और उनका हार हुआ, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अब मैं वहाँ तो था नहीं, मैं मुंबई में हूँ और वहाँ के समीकरण के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग आशा करते थे 22 जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश में इसका उत्सव मनाया गया, महान पर्व मनाया गया, उस हिसाब से लोग सोच रहे थे कि वहाँ के लोग अच्छे से वोट करेंगे और वहाँ पे पूरी बहुमत बीजेपी की आएगी। लेकिन समीकरण क्या हुआ, चेंज हुआ, लोग वोट देने नहीं निकले। कितने लोग जो थे मेरे मित्र थे वो मुंबई में ही फंसे रह गए, वो वोट देने भी नहीं पहुँच पाए। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वोट जो है वो पूरा पड़ना चाहिए। वोट परसेंटेज बहुत कम था उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का समीकरण गड़बड़ हुआ। सबसे बड़ा मेरा जो मानना है। धन्यवाद सर। आप क्या कुछ कहेंगे? जो हार जीत हुआ उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद। ठीक है। देखिए सर, अभी लोगों ने आप लोग क्या कोई बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? जिस तरह से पहले मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और पूरी टीम को बधाई देता हूं। जिस प्रकार से हमने चुनाव लड़ा है और जिस प्रकार से सहयोगियों ने सहयोग किया है, जो चाहे उनके साथ में चिराग पासवान जी हो या नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। बस निराशा थोड़ी हमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान
स्थान से हुई है। चाहे वो वोटों की गिनती में शायद समस्या हो या जैसे भैया ने कहा कि वोट कम पड़े हों उसके वजह से ऐसा समस्या हुई हो, लेकिन फिर भी हम लोग प्रधानमंत्री जी को एक तीसरी बार जो देश में ये बहुत बड़ा एक पर्व है जो हमने इसको निभाया है। उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार विश्व पटल पर आपको नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें हमारे जो गार्डन ग्रुप के सदस्य हैं हमें बहुत मतलब दिल से हमको खुशी हुई है। और जिसके उपलक्ष्य में हमारे मुकेश भैया हैं या बाकी जो भी हमारे सिंह सर हैं, बाकी हमारे जो लोग सहयोगी हैं, इन सब ने देखिए खुशी जाहिर करने के लिए हमने ये जो आयोजन छोटा सा आयोजन किया है, यही बस हम दुनिया को दिखा। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल विश्वकर्मा है। राहुल विश्वकर्मा ने जी जिस तरह से कहा है और वक्ताओं ने कहा है कि जिस तरह से आज इस महापर्व में हार जीत की जो बात थी, उसके बाद अभी हमारे बीच में हमारे श्रेष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, इस गार्डन ग्रुप के ये प्रकाश भीष्म पितामह के रूप में है। मैं जानना चाहता हूं सर कि जिस तरह से चुनाव हुआ है उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? ये लोकतंत्र का जो महापर्व अभी संपन्न हुआ, इसमें सर्वप्रथम जो कुशल नेतृत्व करने वाला है उनको मैं पहले बधाई दे रहा हूँ, जिनके मार्गदर्शन में पूरी टीम सुसज्जित होकर के कार्यकर्ता से लेकर के बूथ लेवल से लेकर के लोगों को घरे तक जो पहुँचे हैं, और इतना भयंकर गर्मी में लोगों ने मेहनत किया। और सबसे पहले तो हक बनता है हमारे जो मतदाता हैं, जिनकी बदौलत आज जो आंकड़ा 293 और 236 का आंकड़ा दिख रहा है, पार्टी कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस कड़ी धूप में पसीना बहाते हुए खून पसीना एक कर दिया लोगों ने, कुछ देखने के लिए कि हमारा ये देश सुरक्षित हो, चलता रहे, और राष्ट्र प्रेम है। और उसकी ही उपलक्ष्य में आज ये आयोजन यहाँ रखा गया है। सौभाग्य हम लोगों का है कि आप लोग यहाँ हम लोगों की आवाज़ को बाहर ले जाने के लिए कम से कम पहुँचे हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? लगभग छोटे ग्रुप की, छोटे लोगों की आवाज़ दब जाती, वो आवाज़ आगे जा नहीं पाती। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा सर, वो आज बहुत ज़रूरी है। अभी करंट में कल का जो यहाँ चल रहा था, काउंटिंग चल रही थी, इसको बहुत सीरियसली लिया जाए। कहीं डिफरेंस 1000-2000 में आ रहा था, लेकिन जो कैंडिडेट था उसने कहा फिर से काउंटिंग किया जाए, उसको डाउट हुआ, और काउंटिंग होने के बाद उसकी विजय सैकड़े में हो गई, सैकड़े में हुई है। तो ऐसे तो तमाम काउंटिंग सेंटर रहे, और अगर एक जगह ये माजरा देखने को मिला है तो भाई ये काउंटिंग सेंटरों पर ऐसे तो 10-20 चले गए होंगे। इस पर जरा सा गंभीरता से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बीपी सिंह। बीपी सिंह साहब ने जिस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि जिस तरह से आज 2-2, 5-5, 100 और 500 की वोटों की किस तरह से बार बार रिकाउंटिंग हो रही थी, फिर हार जीत की घोषणा हो रही थी, उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि रिकाउंटिंग के दौरान क्या घपला भी हो सकता है, नहीं हो तो या किस तरह उनको जो लोगों के जो मतदाता हैं उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचता है, क्योंकि वो मतदान करते हैं और अपने उम्मीदवार को ये सोचते हैं कि ये मेरा उम्मीदवार चुन करके आएगा, मगर उनको जब उनका उम्मीदवार हारता है तो उनको बड़ी पीड़ा और दुख होते हैं। इसलिए रिकाउंटिंग को बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आइए हम जानने की कोशिश करें। वैसे आवाज आ रही है, भैया से भी काफ़ी समय से पहचान है, और भैया के लिए सबसे पहली बड़ी बात तो ये कहूँगा कि यहाँ के समसामयिक मुद्दों को भैया ने बढ़ चढ़ करके उठाने की कोशिश की है। काफ़ी बचपन से देख रहा हूँ भैया को मैं, बहुत सारे मुद्दे पर, ऐसे मुद्दे पर भी देखा है जब सभी की जुबानें बंद थी, उस वक्त भैया ने आवाज़ ऊँची की थी। उस वक्त एक व्यक्ति बाहर निकलने को तैयार नहीं था, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैं एक अकेला व्यक्ति सामने जाके खड़ा हुआ था। ये बहुत बड़ी बात थी, आपके गौरव सम्मान की बात थी। ऐसे मुद्दे पर लोग छुप जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, वो वाला दौर बहुत उपकार है इस कुरार की पब्लिक के लिए। भैया का भी एक बड़ा सम्मान ये वाला, एक जुझारू व्यक्ति जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। मेरे यहाँ किसी की डेथ हुई थी, मर्डर कर दिया गया था, एक व्यक्ति आने को तैयार नहीं था। मैं जाके कहा भैया वहाँ से उठ के आए, बोले कि जहाँ जहाँ चलना है, तभी हमारी चौकी ये नहीं हुआ करती थी, वो चौकी थी। भैया सारा मोर्चा लेकर के वहाँ गए थे उस बच्चे के लिए, और मैं और भैया हम सिर्फ 2 लड़े, उनके घर के लोग सरेंडर कर चुके थे सामने से। मैं ये कह रहा हूँ, मैं चुनाव की बात पर आते हैं। 2 चीज़ें हैं,
यह लोकतंत्र का पर्व है। कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। हम एक परिवार हैं। अपने घर में हमने एक व्यक्ति को सामने आगे फ्रंट पे किया है कि भैया तुम्हारा घर चलाओ। हमको सबको मिलकर चलाना है, एक चीज। दूसरी बात, जो शिवमंगल सिंह सुमन की कुछ पंक्तियां वाजपेयी जी रिपीट करते थे, वही मैं रिपीट कर रहा हूं मैं। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। ये दिल्ली के लाल किले पर वाजपेयी जी ने सुनाई थी कविता। अगली चीज, चुनाव की बात। शुरुआत तो अपने घर से होनी चाहिए। अभी ये हमारा घर है, हमारा बीएमसी है। कितने लोग एग्री हैं कि जो कुछ ये लगा हुआ है, जो कुछ बड़का विकास दिखाई दे रहा है ना, इस विकास का कब से सही सही जालियां लगेंगी बताइए जरा आप। जो यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो बार बार लोग घायल हो रहे हैं, लोगों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैं मलाड के करीब करीब हर गार्डन में जाता हूँ मैं। उन गार्डन्स की सुविधा इस जगह पर क्यों नहीं। और एक चीज और कहूँगा मैं, राजहंस सिंह जैसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए हर किसी को तालियां बजानी चाहिए। हमको इस कुरार को कुरार जैसा बना के दिया है, ऐसे कह रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ बहुत उपकार की चीज़ रही। जैसे मलाड वेस्ट में गार्डन है, जैसे गार्डन मेंटेन है, वैसे हमारा गार्डन मेंटेन नहीं है। हम यहाँ पर हैं तो यहाँ की समस्याओं की बात कर रहा हूँ। चलने का अच्छा सा ट्रैक होना चाहिए, कसरत करने के लिए अच्छी सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और जैसे जैसे हरियाली होती है, जैसे ग्राउंड को रोक साफ सफाई होती है, वो चीज़ें यहाँ पे होती नहीं है। यहाँ पे पब्लिक लोग, आप लोग सफाई करते हैं, आप लोग ग्राउंड को साफ करते हैं, यहाँ पर सुबह आकर के दूसरा व्यक्ति झाड़ू मारता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जो चुनाव हुआ है एक अच्छी चीज़ हुई है। हर कोई सोचता है अपनी चीज़ें जीते, अपनी चीज़ें जीते। हम एक पक्ष में खड़े हैं, एक पक्ष में खड़े हैं, लेकिन जो हुआ है सब अच्छा हुआ है। क्योंकि जो होता है जनता का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम इस गार्डन को ऐसा किया जाए ना, जैसे कांदीवली के लिए क्रिकेट खेलने का है तो कांदीवली जाओ, पैसा भर भर के पयाडे में सीख करके आओ। हमारे पास क्या है, किसको सचिन चाहिए, सचिन सबको चाहिए, सबको अच्छे प्लेयर चाहिए। एक यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। वहाँ का गार्डन हम लोगों ने खुद से बना किया रनिंग के लिए, और करीब 24 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं पुलिस में और आर्मी में। ये चीज़ चाहे वो आनंद भाई है, गोलकर सर है, मैंने भी उसमें योगदान दिया है, बच्चों ने दिया है। यहाँ फुटबॉल के बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए, जो बहुत भारी टूर्नामेंट रहे हैं। 3 लोग मिलकर हम लोगों ने किया। इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए कि यहाँ पे अच्छी अच्छी प्रतियोगिताएं हो जाए, यहाँ पे सिस्टमेटिक चीज़ें चलें। उसके लिए कुछ लोग आगे आए। यहाँ पे फुटबॉल का टूर्नामेंट शुरू हुआ है, प्लीज़ बंद ना होए। बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराया जाए, कुश्ती की भी बात हो रही थी। तो ऐसे यहाँ पर जो रनिंग का है, ये सब रनिंग का प्रोग्राम हम लोगों ने कई सारा प्रोग्राम कराया। इस गार्डन को यहाँ तक पहुँचने में बहुत लोगों ने, मूक लोगों ने, या जो लोग सामने फ्रंट पर नहीं हैं, उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो जो सेवाएं लोगों ने दी हैं, उस सेवा का भले गुमनाम लोग हैं, तो गुमनाम लोगों ने जो कुछ काम किया है वो चीज़ें अभी आगे सरकार आए इसको बेहतर करे। अभी तो सरकार यहाँ की वही है, तो हमको लगता है कि ये बहुत बेस्ट होना चाहिए। मैं यूँ कह रहा हूँ, चाहे आदर्श दुग्धालय का गार्डन है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ मैं, या तो चाहे गार्डन वो पारक नगर नहीं, वो वेस्ट में आदर्श नगर में जो इन्फेंटे के आसपास में जो गार्डन, बड़ा वाला गार्डन है, ऐसे कुछ गार्डन की व्यवस्था यहाँ पर की जाए, सहूलियत मिले। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं और जितनी पब्लिक इस गार्डन में आती है, जितनी पब्लिक इस गार्डन में आती है, यहाँ आसपास के गार्डन में जाके देखिए उतनी पब्लिक कहीं नहीं आती है। जितना अच्छा भाईचारा यहाँ पे है, जितना अपना तो यहाँ पर है, कहीं आसानी से मिलता नहीं है। एक परिवार बन करके हम जी रहे हैं। और सब धन्यवाद इसके लिए, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे भैया के लिए, क्योंकि आप लोगों को एक फाइटर व्यक्ति आपको हमेशा अपने साथ में बना है। एक बार बोलिए, आने को तैयार है। एक टेस्टेड है, ये टेस्टेड व्यक्ति है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि भैया चला चले क्या, यहाँ तकलीफ है। ये चीजें देखी है मैंने, भैया उठ के आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत श्री कृष्णा। मेरा नाम रामवीर यादव है। मैं यहाँ पे शिक्षण कार्य करता हूँ मैं, और यहाँ पर वॉलीबॉल क्रिकेट वगैरह सब करते हैं। जैसे कि गुरुजी रामवीर यादव ने मेरे बारे में बताया है, मैं हमेशा ये कायम रखूंगा। और आप लोगों के दिल में जो विश्वास है, आधी रात को कभी भी किसी दीनानाथ तिवारी या मेरे परिवार की जरूरत पड़ेगी तो आप पूरे समाज के लिए मैं खड़ा हूँ। चाहे कितनी बड़ी मेरे ऊपर कितने बार हमले हुए, कितने बड़ी हमारे ऊपर कितनी बड़ी यातनाएं हमको झेलने पड़ी। जैसे कि
आज बड़ी गर्व की बात है कि ये भारतीय सेवा महासंघ के जिला के अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा जी है। जिस समय हमारे ऊपर हमला हुआ था पुलिस स्टेशन में मनसे वाले मैटर में, जिस तरह से वो लोगों ने मेरे पर जानलेवा हमला किया था, उस समय उन्होंने बड़ी मेरी सेवा, जिस तरह से एक परिवार का इन्होंने जिक्र किया सर ने, मुकेश जी ने, कि उन्होंने बताया उस समय उन्होंने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाने और उस समय उन्होंने की बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं पूरे अपने परिवार की तरफ से, पूरे टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से महेंद्र मिश्रा जी हैं उसी प्रकार से जितनी यहाँ टीम है सब महेंद्र मिश्रा बन जाएंगे तो हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या होगा, कोई भी की तकलीफ होगी, वो हमेशा हल हो जाएगी और कोई माता दुखी नहीं रहेगा, कोई परिवार दुखी नहीं रहेगा। मैं यही विनती करूंगा, बोलना सीखो, लड़ना सीखो अपने हक के लिए, चाहे मुझसे लड़ना हो, चाहे समाज से लड़ना हो, चाहे शासन प्रशासन से लड़ना हो, उससे चुप मत बैठो। ये कोई नहीं है कि मंच पे बोले तो भाषण की तालियां बजना ही चाहिए, मगर अपनी बात रखनी चाहिए। अपनी जब तक बोलते कहावत है हमारे बचपन में कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं देती है। वो सोचती नहीं अभी इसको भूख नहीं, रोने लगता है तो उसको लगता है। उसी प्रकार से अगर शासन प्रशासन से कुछ लेना है, जैसा सर जी ने बताया है कि यहाँ के शासन प्रशासन को ये गंभीरता से लेनी चाहिए कि यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट अन्य गार्डन ऐसे है, जैसे उन्होंने बोला मलाड वेस्ट में गोपाल शेट्टी ने ऐसे गार्डन, ऐसे प्लेग्राउंड बनाया कि अगर वहां कोई एक गली से किधर भी निकलो आपको वो देखने को मिलता है। वहां पे हर सुसज्जित, टहलने वालों का अलग है, खेलने वालों का अलग है, स्विमिंग वालों का अलग है, मगर यहाँ के भी जो आमदार खासदार है, मैं इस चैनल के माध्यम से गुरुजी ने जैसा मांग किया और इस आप लोगों की पूरी टीम की तरफ से मैं मांग करता हूं, यहाँ भी वो व्यवस्था होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह से गुरुजी ने कहा है कि राजहंस सिंह जब आमदार बन के आए थे तो 15 साल का काम 5 वर्ष में उन्होंने किया था। मैं आप उनको भी मैं तहे दिल से इस मंच के माध्यम से उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि जो आज रविंद्र वाइकर भी चुन के आए हैं और भी जो आने वाला भी विधानसभा है, खासदार है, आमदार है, नगर सेवक है, सभी चुन के आएंगे और सभी अपने विकास क्षेत्र का करें। जब जो विकास जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा उसी को जनता मतदान के। अब वो भोली वाली जनता गई, अब समझे कि नहीं, बहुत कम ही लोग हैं जो पैसे पे 200 500 और दारू पे बिकने वाले हैं। अभी सूझबूझ से ले, आज ये युवा पीढ़ी है ना, ये भी बच्चे भी समझते हैं हमको किसी को मतदान पैसा भी लेंगे, मतदान उसको नहीं करेंगे। ऐसी भी अभी भावनाओं लोगों में है कि नहीं इसका पैसा खाओ मगर इसको मतदान मत करो, क्योंकि जो आज जनता जाग चुकी है। तो मैं पूरे गार्डन ग्रुप का आज इतना बड़ा कार्यक्रम भव्य रखा, इसके लिए मैं पूरे टीम को मैं हाथ जोड़कर अपने चैनल के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी मेरी जरूरत पड़े, चाहे यहां भी हो, चाहे संकट की घड़ी, चाहे कोई क्राइम का हो, चाहे सामाजिक स्तर जो भी कार्यक्रम रखेंगे, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए। मेरा मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, वहां पे मेरा नंबर भी है, पूरा हर एक चीज आपको वहां मिल जाएगी। जब भी मुझे फोन करेंगे, मुझे किसी की सिफारिश लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप बता दिए मैं कहाँ आना है, वहां हम पहुंच जाते हैं। मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि ये मेरा दुश्मन बुला रहा है या मेरा हितवा। मैं एक पत्रकारिता की जो धर्म होता है वो मैं निभाने का काम करता हूं। मेरे साथ में कुछ भी हो मगर उसका मैं परवाह गार्डन ग्रुप के लिए एक बात है, इस जो गार्डन परिवार है उसके लिए कुछ कहना चाहूंगा, ग्राउंड में आने वाले हर एक के लिए कहना चाहूंगा। रुकती नहीं बहती हवाएं, रुकती नहीं बहती हवाएं, रोकने से थामने से, रुकती नहीं बहती हवाएं, रोकने से थामने से, बढ़ता है गौरव वीर का संघर्ष के स्वीकार से। फिर आंधी तुम्ही तूफान तुम्ही, हर किसी के लिए है, फिर भी आंधी तुम्ही तूफान तुम्ही वक्त पर भूचाल हो। ठीक है, ये आप सभी के लिए है। धन्यवाद। मोदी के वो भरोसा मोदी जी के कमी पड़ गया है। भारत जो किया है, जो अच्छा किया है, मोदी जी को जिता के सब चीज के सुविधा अच्छा किया है। हाँ दीदी, क्या कुछ कहना चाहती है जिस तरह से अपने प्रधानमंत्री ने? हमारा तरफ से प्रणाम, जैसे जीत गए अच्छा दुनिया में। देखिए, हमारी बहन ने क्या कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने गैस की सुविधा दी, राशन की सुविधा दी और लोगों को घर रहने के, जिसके जो गरीब लोग थे एक कॉलोनी देने का काम किया। उसके बावजूद भी लोगों ने उनके ओर नहीं देखा, उनके साथ अन्याय किया। तो वो आने वाला समय उनका
उसका परिणाम मिलेगा। मगर हम ये शुभेच्छा देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ और बधाई देती हूँ हमारी बहन ने प्रणाम करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कहा कि उनकी लंबी आयु हो, उनकी ताकत, उनका हौसला दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता रहे और देश का नाम रोशन करते रहे। विश्व को कोने कोने में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है, आज विदेशों में उनके पैर छुए जाते हैं। लोग जो राष्ट्र के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनके पैर छूने के लिए आगंतुक रहते हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं दिल से धन्यवाद देती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं उनकी लंबी आयु हो और उनकी जो क्षमता है, उन काम करने की शक्ति है, उनका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।